नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी के आपके अपने ही चैनल पे। साथियों, आज बात करने वाले हैं बिहार चुनाव में जिस तरह से परिणाम आए हैं, रिजल्ट आए हैं, बहुत ही आश्चर्यजनक है और चौंकाने वाले हैं। किसी भी पार्टी का अभी तक इतना स्ट्राइक रेट नहीं था जितना बीजेपी का स्ट्राइक रेट आया है। क्या सच में इतना स्ट्राइक रेट पाया जा सकता है राजनीति में? अभी तक कांग्रेस भी, जब कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था पूरे देश में, तो इतनी बड़ी स्ट्राइक रेट के साथ नहीं जीता था जितनी स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी ने जीता। क्या सच में कांग्रेस कह रही है कि यह घोटाला है, वोट चोरी है? सच में यह वोट चोरी है या एक बहावा है, मनगढ़ंत कहानी है? दोस्तों, जब भी चुनाव होते हैं, सत्ता में जो भी व्यक्ति रहते हैं वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते ही हैं, चाहे वह कोई भी व्यक्ति रहे हो। ये लोग थोड़ा ज़्यादा अपना रहे भाजपा वाले। अभी पहले कुछ कम अपनाते थे लोग। अभी जो हो रहा है, चुनाव में जब बाहर से मजदूर को लाया जाता था, इस चुनाव में लाया गया है और उसे वोट दिलवाया गया। हरियाणा से ट्रेन भर भर के ट्रेन वहाँ से लोगों को भेजा गया है। इससे भी नहीं हुआ तो बीजेपी के हर एक राज्य के कार्यकर्ता बिहार में आकर वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करवाए, उसके बाद वो व्यक्ति वोट दिए। तो ये सारा वोट किसको जाएगा? क्या विपक्ष को देगा? नहीं, ये उसी व्यक्ति को देगा, सत्ता पक्ष को ही देगा। और इसीलिए ये किया जाता है, ये सारा खेल। नहीं तो अभी तक संभव ही नहीं था कि इतना सीट ला सकते हैं। किसी सर्वे ने नहीं बताया था कि इतना सीट आएगी भाजपा को या गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को। इतना सीट आया कहाँ से? तो ये यहीं से आया। ट्रेन में भर भर के मजदूर जो लाया गए थे बाहर से, हरियाणा से पैसे दे करके। चुनाव आयोग कान में तेल डाल के सोया हुआ रहा। ऐसे बेशर्म चुनाव आयोग है, विपक्ष की आवाज़ उठाने पर कोई रिएक्शन तक नहीं देता है। अभी तक आपने ऐसा चुनाव आयोग देखा था? हमने पढ़े हैं टी एन शेषन साहब के बारे में। वो कहते थे हम नाश्ते में नेताओं के खाते हैं। ऐसे चुनाव आयोग होना चाहिए, सख्त निर्णय लेने वाला। ऐसे व्यक्ति को अगर चुनाव आयोग बना दोगे जो हमेशा सरकार के पक्ष में ही निर्णय लेगा, कभी सरकार के विपक्ष में नहीं जाएगा। ऊपर से भारत की मीडिया की तो बात ही कुछ और है। बिराले लोग हैं, उन पर सवाल पूछ दो तो बौखला जाती हैं। आज एक पत्रकार है, मैडम कौन त्रिपाठी है, वो कह रही थी महिला से आप ऐसा सवाल नहीं कर सकते। अरे भाई, अगर तुम पत्रकार हो तो तुमसे सवाल नहीं करेगा, महिला हो इसीलिए छोड़ दिया जाएगा तुमको, अगर तुम दलाली कर रहे हो तो। ये सब बकचोदी करने आया है सारे पत्रकार, माहौल बनाने आता है। प्रशांत किशोर कितना डांट लगाया इन सारे पत्रकारों को, जो वही लोग जानता है। इतना बेइज्जती होने के बाद भी दलाली नहीं छोड़ने वाले पत्रकार लोग हैं। ये तथाकथित पत्रकार है, ये भाजपा के एजेंडा वाले लोग हैं। इस तरह से भाजपा ने चुनावी मशीनरी का उपयोग करके चुनाव जीता है। ऊपर से 10-10 हज़ार रुपया का ये घूस जो दिया गया था, चुनाव आयोग को दिखा नहीं था, थोड़ा भी नहीं दिखा कि ये पैसा क्यों दिया जा रहा है। और बिहार में तो युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है। युवाओं के लिए तो कोई प्राथमिकता ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं। हायर एजुकेशन में कितने रुपए खर्च करते हैं बिहार सरकार? कोई आंकड़ा है? कोई देती है आंकड़ा? नहीं देती है। ये सारा चीज़ है। अगर बिहार का भविष्य चुन ले, अच्छे व्यक्ति को चुन लेते हैं। अरे भाई, एक बार बदलाव करने में क्या जाता है किसी को? एक बार देखो बदलाव करके, अगर उससे बेटर काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको हटा दो, फिर इसी को ले आओ। लेकिन बदलाव नहीं करेंगे, पैसे पर वोट देंगे, घूस पर वोट देंगे, जात पर वोट देंगे। यहाँ नेता नहीं, लोग दामाद चुनते हैं। भाई, नेता जिस दिन से चुनने लगोगे बिहार का विकास होगा। जिस दिन से नेता चुनोगे, अगर नेता नहीं दामाद चुनोगे तो बिहार का विकास कभी नहीं होगा, किसी भी जीवन में नहीं होगा। ये बिहार वासियों के हाथ में बिहार है। अगर चाहो तो बचा सकते हो, नहीं तो डूबने दो। धन्यवाद आप लोगों का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।